नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई अहम खबर है। प्रबंधन के लिए नई नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब इंजीनियर जगदीश आफले सचिव पद के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। उनका नाम सामने रखा गया है, उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया है। 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में नए सचिव के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी और अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने इसकी पुष्टि कर दी है। ट्रस्ट प्रवक्ता ने चयन की प्रक्रिया भी जारी की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई यह अहम खबर है। नियुक्तियों का सिलसिला, नई नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंजीनियर जगदीश आफले सचिव पद के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में सचिव के नाम पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी और अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन की ओर से पुष्टि कर दी गई है इस नाम की। ट्रस्ट प्रवक्ता के चयन की प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है। अयोध्या में एक लंबा सिलसिला विवादों का और उसके बाद अब नई जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नई नियुक्तियों का सिलसिला नजर आ रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, नई नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अहम नाम निकलकर सामने आया है जगदीश आफले, क्या कुछ जानकारी और? जी बिल्कुल, जो परियोजना प्रबंधक के निर्देशक थे जगदीश आफले, को जगदीश आफले से जो बनाया गया है, ये जो कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव जो बनाया गया है, इन्होंने की पुष्टि की है और तमाम लगातार मांग की जा रही थी। अभी जो बड़ी दिलचस्प है कि शुरू से आरएसएस से रहे और मंदिर कार्य प्रबंधन से काफी दिनों तक जुड़े रहे। उसके बाद अगर बात की जाए जो और प्रक्रिया है उसमें महासचिव का तो जो है वो नियुक्ति भी हो गई और इसमें जो एक नियुक्ति हो रही है प्रवक्ता की, तो प्रवक्ता का भी चयन चल रहा है। आने वाली जो बैठक है 2 तारीख को, उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो लगातार जो ट्रस्ट की निगाह है और देश दुनिया में आज देखा ही, ने अखिलेश यादव ने पूरा उसमें सभा में राम मंदिर का मुद्दा बनाया। तो जो सरकार है और प्रशासनिक जो राम मंदिर ट्रस्ट की जो व्यवस्थाएं हैं, साधु संतों रामानंदीय परंपरा के अनुसार चलने का ट्रस्ट ने भी कहा है और अयोध्या के जो साधु संत हैं उन्होंने उसका स्वागत किया था। तो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ये भी चाह रही है कि जो राम मंदिर से जुड़े और जो साफ सुथरी जिसकी छवि हो, इसका व्यक्तिगत है वो राम मंदिर आस्था और उसके साथ जो अयोध्या के बाहर आने वाले जो श्रद्धालु हैं और वो राम भक्त जो है उनको अन्याय से तरजीह मिले, इन सबको देखते हुए जो साफ सुथरी छवि वाले हैं उनको ट्रस्ट में जगह दी जा रही है। और ये पूरा प्रकरण है ये लगातार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच चल रही है। आपने देखा होगा एसआईटी द्वारा टीम बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, 2 हफ्ते का जो मौका दिया गया। बिल्कुल बीएस लाठी, लेकिन सवाल यह है कि राम मंदिर पर आस्था बहुत सारे लोगों की है, अनगिनत लोगों की है। मंदिर से जुड़े भी रहे हैं, इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। लगातार बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आए जिनकी भावनाएं आहत हुई। बड़ा सवाल यह है कि यही नाम क्यों तय किया गया है और क्या जानकारी इस नाम को लेकर, कौन कौन सी उपलब्धियां? देखिए, ये जो चयन प्रक्रिया है ये में किया गया से जुड़ी हुई और जो कार सेवा किया हो, ये तमाम चीजों ने मांग की जो कार सेवकों से जुड़ा हुआ आदमी हो और आरएसएस से जुड़ा हो, राम मंदिर को बहुत करीब से देखा हो और राम मंदिर की जो संचालन समिति है और जो पहले, क्योंकि राम मंदिर की जो संचालन टीम थी वो चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राय, ये जो टीम तीनों लोगों को जो बाहर का रास्ता दिखाया गया और जब ये लोग बाहर गए तो इन लोगों ने उनके साथ काम किया है। उनके जो संगठन के जो लोग हैं उनके संगठन के इनके काफी तजुर्बा है और इन्होंने जो इसमें जो क्या महासचिव किसी को बनाया, क्योंकि राम मंदिर के करीब रहना पड़ेगा और अयोध्या में समय देना पड़ेगा। अयोध्या में रोज कोई ना कोई वीआईपी आता है पूरे देश दुनिया का, जिसे राजनीतिक केंद्र के साथ साथ आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। तो इस सबसे अगर वो लिया जाए तो मंदिर निर्माण जो समिति थी उसमें चाहे नृपेंद्र मिश्रा की अगर बात की जाए पीएमओ से, तो इनकी खासी जो प्रक्रिया रही है नृपेंद्र मिश्रा के साथ इन्होंने लगभग कई सालों से काम किया। तो सबसे बात अगर की जाए तो एक केंद्र पीएमओ है, तो पीएमओ की पहली पसंद और नृपेंद्र मिश्रा की पसंद आएगी, तो ये पीएमओ की पसंद से तरजीह दी गई है। और आपने देखा होगा ये पूर्व आईआरएस जो अधिकारी हैं कृष्ण मोहन, इन्होंने राम मंदिर में एफआईआर दर्ज कराई थी। तो जो राम मंदिर से जुड़ा, जिन्होंने राम मंदिर को कुछ दिया है और कुछ लिया ना हो,
साफ सुथरी के साथ प्रधानमंत्री लगातार विपक्ष हमलावर है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, चाहे सांसद भवन, तो ये सब मामला जोर शोर से चल रहा है। तो सरकार के साथ साथ संगठन ये नहीं चाहता कि हम ऐसी कोई गलती करें जिससे विपक्ष को आने वाले समय चुनाव में इसका फायदा मिले। तो राम मंदिर का जो मुद्दा है, आने वाले 2027 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाएगा। आपने देखा ही आज लोकसभा के अंदर बाहर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अंदर, क्या लोकसभा के अंदर की बात बिल्कुल कई बयानबाजियां कई चल रही हैं, लेकिन देखना होगा कि सरकार की ये नियुक्ति, सरकार के ये फैसले कितने अहम साबित होते हैं, कितना फायदा होता है। इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राम मंदिर में नई नियुक्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जगदीश आफले का नाम निकलकर सामने आया है और सरकार की ओर से यह अहम फैसला लिया गया है।